नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध थिंकिंग इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा और उनके उपदेशों में न केवल धार्मिकता बल्कि मानवीयता, करुणा और प्रेम की गहरी समझ है। उनकी कहानियां अक्सर हमें प्रेरित करती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर देती हैं। यहाँ हम गौतम बुद्ध के एक प्रेरणादायक किस्से पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करेगा। गौतम बुद्ध का उदय। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे एक राजकुमार थे और उनके पिता ने उन्हें एक सुखद और आरामदायक जीवन देने का प्रयास किया। उन्होंने जीवन के दुखों और समस्याओं के बारे में जानने की इच्छा रखी। जीवन की वास्तविकता का सामना। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल के चारों ओर यात्रा की और उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी चिंता उत्पन्न की। उन्होंने सोचा, यदि जीवन में इतना दुख है तो मैं इस सुखद जीवन का क्या उपयोग कर रहा हूँ। इसने उन्हें आध्यात्मिक खोज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तपस्या का समय। सिद्धार्थ ने अपने घर और परिवार को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या और कठोरता से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उन्होंने मध्यम मार्ग का चुनाव किया, जो संतुलित जीवन जीने का सिद्धांत था। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे तब तक ध्यान करते रहेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कई दिनों के बाद उन्होंने अंततः ज्ञान की प्राप्ति की और वे बुद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बने। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति के बाद कई शिक्षाएं दी। उनके उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल है। 4 आर्य सत्य है। 1 दुख है, जीवन में दुखों का अस्तित्व है। 2 दुख का कारण है, इच्छाएं और आसक्ति दुखों का कारण है। 3 दुख का निवारण संभव है, इच्छाओं का त्याग करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही भाषण, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। ये सभी तत्व मिलकर एक व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने और आत्मा के विकास में मदद करते हैं। करुणा और प्रेम। बुद्ध ने हमेशा करुणा और प्रेम का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता और जीव जंतु के लिए आवश्यक है। शमशान में भूत। शमशान का संदर्भ बुद्ध के उपदेशों में एक प्रतीक के रूप में आता है। उन्होंने बताया कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हम हमेशा शांति और संतोष का अनुभव करें। जीवन का वास्तविक अर्थ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और संघ, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम से भरा रहना चाहिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल सुख में नहीं, बल्कि दुखों का सामना करने में और अपने भीतर की शांति को खोजने में है। हमें अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को अपनाना चाहिए और एक सच्चे मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की जीवन गाथा